Good morning, students. Study in previous video, I told you to write the advertisement, and it was about the for the sale. Today I am going to teach you about advertisement about the situations. If you are going to write advertisement about situations, then first of all you have to write vacant or wanted. Some important things you have to notice, you have to uh, mind before writing that. While you are going to write an advertisement, first of all start with required or wanted. Second thing is the name of the post, number of the vacancy. Means in this second line you have to write about the post, about the number of the vacancies and other details. Required qualifications and experience. You have to write the experience, what experience is required and what qualifications are required. You have to write in this column. Then you have to write the age, what age is requirement, you have to write in this column. After then you have to write about the pay scale, what pay scale is going to be provided the candidate, you have to write the next. And at last you will have to write the mode of application, and then you have to write your company name, address, number, etc. If I am going to tell you in Hindi that यदि आप सिचुएशन के बारे में लिखने जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट निकालने जा रहे हैं, विज्ञापन निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वैकेंट या वांटेड लिखना पड़ता है। वैकेंट और वांटेड का मतलब ये होता है, अगर आपके यहाँ संस्थान में जगह खाली है तब वो वैकेंट है, और अगर आपको आवश्यकता है किसी व्यक्ति को किसी संस्थान में काम करने के लिए तो वो वांटेड की श्रेणी में लिखा जाता है। डिटेल्स में आपको जब भी एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर रिक्वायर्ड या वांटेड जरूर लिखा जाता है। इसके बाद में आप देते हैं कि कितने पद हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद में उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस की क्या आवश्यकता है, कितनी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, इसको लिखते हैं। एज के बारे में लिखते हैं, कितनी एज की आवश्यकता है। फिर उसके बाद आप पे स्केल के बारे में लिखते हैं कि जो भी कैंडिडेट अपॉइंट किया जाएगा उसको कितना पे स्केल पेड किया जाएगा। और फिर इसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि किस माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन को सेंड करेंगे। कुछ एप्लीकेशन ऑफलाइन होते हैं, कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं, कुछ कुरियर्स के द्वारा भी भेजे जाते हैं। लास्ट में आप लिखते हैं कंपनी नेम एंड एड्रेस नंबर ईटीसी। जो भी कंपनी का नाम है, उसका जो एड्रेस है या कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन सारी चीज़ों को लिखते हैं। Now I am going to tell you to let. To let means you have a house and you wanted to give it on rent. Then you have to write an advertisement to let. First of all, while you are going to write advertisement to let, then first of all you have to start with available or wanted. After then, brief description of your accommodation. अपने जो आपका एकोमोडेशन है, जो आपका मकान है, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं। आफ्टर देन साइज, फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स ईटीसी। इसके बाद आप कितने बड़ा मकान है, क्या उसका साइज है, कितने उसमें कौन से फ्लोर पर है, कितने उसमें कमरे हैं, आदि इस बारे में आप लिखते हैं। लोकेशन एंड सराउंडिंग्स। आफ्टर देन यू हैव टू राइट लोकेशन एंड सराउंडिंग। मीन्स क्या हुआ कि आपको अपने उस मकान के आसपास की क्या लोकेशन है, क्या सराउंडिंग है, किस जगह पर है, वहाँ से कितनी दूर पर आपका मकान है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आप देते हैं। आफ्टर देन यू हैव टू राइट द रेंट एक्सपेक्टेड। रेंट एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आपको उस मकान को जो आप किराए पर दे रहे हैं उसकी कितनी रेंट आप चाहते हैं, कितना किराया चाहते हैं। आफ्टर देन यू हैव टू राइट द कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर ईटीसी। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं अपना, आप एड्रेस डालते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं, आदि को लिखा जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिसिंग।
missing it has two types. First of all, a person can be missed or an animal, pet can be missed. While you are going to write about the missing advertisement, first of all you have to start your line with missing. You have to write missing in the mid of the line. First of all, that is the most important. After then you have to write date and place missing from. Means आपका जो व्यक्ति है या पेट है कहाँ से किस स्थान से मिस हुआ है, गायब हुआ है, उसके बारे में आप लिखते हैं. आइडेंटिटी मार्क्स, उसका पहचान का क्या चिन्ह है, इसको लिखेंगे आइडेंटिटी मार्क्स में कि उस व्यक्ति का या पेट का कौन सा पहचान है, कैसे व्यक्ति पहचानेगा, उसके बारे में आप लिखते हैं. रिवार्ड इफ एनी, और यदि आप उसके बारे में कोई रिवार्ड पुरस्कार देने के बारे में लिखते हैं तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया रहता है. इससे क्या होता है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है. एंड आफ्टर देन यू हैव टू राइट द कॉन्ट्रैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, ETC. इसके बाद आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को लिखते हैं, एड्रेस को लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं आदि को. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द पर्सन, that is the person who has missed you, and you are going to write an advertisement in a newspaper, then you have to write the name, age and complexion, height, etc. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स जब आप पहली व्यक्ति के मिसिंग के बारे में लिखने जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट